नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए सामाजिक मुद्दों पर और आप तक लेकर आते हैं जनता की सटीक राय। वहीं आज मेरे साथ मौजूद है भावना पांडे जी, जिनको कहीं ना कहीं मैं करूं कोई ज़रूरत नहीं है साक्षात्कार की, सभी लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि उनकी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक नई छाप छोड़ने के लिए तैयार है और 70 के 70 कैंडिडेट उत्तराखंड में अपनी किस्मत जो कहूँ आजमाने के लिए तैयार हैं। तो इस पार्टी को बनाने वाली आज मेरे साथ यहाँ पर मेरे बगल में बैठी हैं, तो बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। धन्यवाद आपका। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आपने जिस तरह से आपकी पार्टी के बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, ताकि आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। देखिए, मैंने जनता कैबिनेट पार्टी बनाई थी। मैं उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी बेटी हूँ और उसके बाद मैंने 40-50 कैंडिडेट बहुत सर्च किए थे। सेकंड टू थर्ड जो थे बीजेपी और कांग्रेस के, जो जिनको टिकट नहीं मिल रही थी और जो निर्दलीय थे, उनको मैं चुनाव लड़ाना चाहती थी। जब मैंने लिस्ट बनाई तो एकाएक 15 दिन पहले भाजपा ने मेरा एक पिलर तोड़ दिया, जिसमें क्या कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, वो 6 बार मुझसे मीटिंग करके गई, सरिता आर्या, और उसको भाजपा ने ले लिया। दुर्गेश को भाजपा ने ले लिया और मोहन बिष्ट को भाजपा ने ले लिया। तो इसी तरह भाजपा ने 8-10 कैंडिडेटों को मेरे हाईचेक कर लिया। उसके बाद भाजपा के बाद अपने कैंडिडेट नहीं, 1 घंटे में टिकट ज्वाइन कराती है और टिकट देती है। इसी तरह आज हरीश रावत के खिलाफ जो लड़ रहा है, तो अपने जो 3-3, 4-4 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, उनका गला काट देते हैं। इसी तरह कांग्रेस में रंजीत रावत गुट और आपके प्रीतम गुट और देवेंद्र यादव गुट ने मेरे जितनी लिस्ट बनी थी उनको लीक हुई। उन्होंने मैक्सिमम 2nd, 3rd नंबर के जो लोग थे, आज बवाल उत्तराखंड में इसलिए मचा हुआ है कि जेसीबी को ख़त्म करने के लिए, कि जेसीबी जनता कैबिनेट पार्टी जो जनता के हितों के लिए आई थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये खुद ख़त्म हो गए। आज देखिए, तमाम पूरे उत्तराखंड के अंदर त्रिकोणी चल रहा है, तमाम लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो मैंने तमाम ये कहते हुए कि भाई जब ये अभी मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मैंने चुनाव क्विट कर दिया। और मैंने हरीश रावत जी का आज सुबह फ़ोन आया था और मैं उनको समर्थन कर रही हूँ और कांग्रेस को, क्योंकि जिन मुद्दों की लड़ाई मैं 8 महीने से लड़ रही हूँ, आशा कार्यकर्ताओं की, फार्मासिस्टों की और योग प्रतिष्ठितों की, पीआरडी जवानों की और लालकुआ विधानसभा को राजस्व घोषित करने की, तो वो सब बातें उन्होंने मान ली हैं। उन्होंने कहा भी जो भी तुम्हारे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं वो सब मैं मानने को तैयार हूँ, और लिहाजा वो मेरी ही विधानसभा में। देखिए, बाबा केदार की कितनी बड़ी कृपा है मुझ पर। मैं बड़ी मायूस हो गई थी जब भाजपा ने मेरे पिलर तोड़े, मुझे रोना भी आ गया था। और बाबा केदार ने ऐसी कृपा करी मुझ पर कि रामनगर से हरीश रावत लड़ रहे थे और उनको मेरी विधानसभा में पटक दिया, मेरे गृह क्षेत्र में पटक दिया। और आज होने वाले मुख्यमंत्री को मेरी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उनके लिए वहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनको हराने का कांग्रेस का दूसरा गुट प्रयास कर रहा है। तो लिहाजा मैं जनता से भी अनुरोध करूंगी कि उनको जिताया जाए, उनके हाथ मजबूत किया जाए। अगर उनके हाथ मजबूत होंगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, क्योंकि मैं लड़ाई तब लड़ सकती हूँ जब मेरा मुख्यमंत्री होगा। जी, तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते जो इस तरह से आप एक शेरनी की दहाड़ जो है उत्तराखंड की बेटी बनकर प्रस्तुत कर रही हैं, और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आपके क्या नए प्लान होंगे? जिस तरह से आपने अभी अपनी पार्टी घोषित की है, तो महिलाओं के लिए कोई एक नई जगह आपकी पार्टी में होगी। आपने क्या क्या नई प्लानिंग्स बनाई हैं महिलाओं के लिए? मेरी नई पार्टी है, 4 महीने पुरानी पार्टी है और मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत से कैंडिडेट सर्च कर दिए थे। भाजपा और कांग्रेस के कुछ गुटों ने मेरे को कैंडिडेट को उतारने नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, मेरे 20 विधायक जीत के आ रहे हैं। जिन्होंने टिकट दिया वही मेरे अपने लोग हैं, वो मेरे संपर्क में जो थे, जो मुझसे लड़ना चाहते थे। तो भाई वो किसी प्लेटफॉर्म में लड़े, चाहे भाजपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े। मैं तो चुनाव लड़ना चाहती थी, मेरी कोई राजनीति महत्वाकांक्षा है नहीं, मुझे तो लड़ाना था। चाहे भाजपा ने भी लड़ा दिया, कांग्रेस ने भी लड़ा दिया। और मेरा सिर्फ मकसद है कि मैं उत्तराखंड की आइकॉन बनना चाहती हूँ। और देखिए, इतिहास बनाने की बात मैंने कर दी, आज इतिहास बना चुकी हूँ। इससे बड़ा इतिहास क्या होगा कि आप चुनाव के नॉमिनेशन का लास्ट दिन आपकी टिकटें फाइनल नहीं हो रही हैं, टिकटें 10 बार
बदली जा रही हैं, और आप नॉमिनेशन के 2 दिन के बाद पहली लिस्ट निकाल रहे हो। क्या 5 साल में आपके पास टाइम नहीं कैंडिडेट डिसाइड करने का कि कौन क्षेत्र में काम है? जब काम करा होगा तभी तो आज बहुत अच्छी बात है, इन्होंने युवाओं को चांस दिया, भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी, जो मैं चाहती थी, जो मेरा मकसद पूरा हुआ। और मैं अपने पैसे भी बेकार क्यों करूं? मेरा मकसद था उनको विधायक बनाना, वो बन चुके हैं और बन रहे हैं। और आज अगर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का फोन आने के बाद मैं बहुत खुश हूं, और बाबा केदार ने मुझे इतनी बड़ी कृपा की है कि जो होने वाला मुख्यमंत्री है वो मेरी विधानसभा में भेज दिया, तो मेरी जीत तो वहीं हो गई। और आज वो मुख्यमंत्री जीतेगा तो मेरे समाज के लिए जो मैं काम करना चाहिए उन कामों को करेंगे, और मेरे को पूरा भरोसा है। और मैं समस्त जनता और जिन जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है, पीआरडी जवान या आशा कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, सह लेखाकार, NOIS, अनाथाश्रम, जिन जिन धरने प्रदर्शनों को मैंने समर्थन किया, पुलिस ग्रेड पे, सब लोग कांग्रेस को समर्थन करें, क्योंकि आने वाला भविष्य महिलाओं के लिए काम मैं कर पाऊंगी। अगर मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, मैं महिलाओं के लिए काम कर पाऊंगी, युवाओं के लिए काम कर पाऊंगी। और मैंने उनसे कहा है कि बाहरी वर्सेस उत्तराखंडी ये नहीं होना चाहिए, बाहर के लोगों को न टेंडर होनी चाहिए, न नौकरियां होनी चाहिए। ये कई चीज़ें मैंने उनके सामने रखी हैं जिस चीज़ के लिए हरीश रावत सहमत है। जी, मैंने आपको देखा है अक्सर आप गांधी पार्क के सामने या जितने भी धरने दिए जाते हैं युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, आप उन पूर्ण समर्थन आपका रहता है। आप इस वक्त उत्तराखंड को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं सड़कों पर उतर रहे हैं? और अगर उत्तराखंड बना था वो महिलाओं के लिए बना था, महिला सशक्तिकरण के लिए बना था, लेकिन आज हमारी महिलाएं हैं वो सड़कों पे हैं, तो किसको आप दोष देना चाहेंगी, सरकार को या आम जन को या और किसी को? देखिए, रहने को तो कांग्रेस भी 5 साल रही, 10 साल रही, और कांग्रेस बीजेपी भी रही। बीजेपी ने जरा ज़्यादा नुकसान किया, बहुत सारे लोगों की वैकेंसियाँ नहीं निकाली, और 3-3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, और इनके पास कोई मुख्यमंत्री का सही चेहरा नहीं है। और मैं हरीश रावत जी से भी कहूँगी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप दलालों से ना घिरें, क्योंकि दलालों से घिरने के बाद हरीश रावत ने बहुत नुकसान उठाया, वो काम नहीं कर पाते दलालों के चक्कर में। अगर आज मैं हरीश रावत को समर्थन करूँगी तो वो मेरा सहयोग अवश्य लेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं हरदा के साथ बैठूंगी, क्योंकि मेरा भी मकसद युवाओं के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। किस तरह किया जाएगा, मैं हरीश रावत जी के साथ मिल बांट के काम करूंगी। और जनता कैबिनेट पार्टी आगे आने वाले निकाय चुनाव लड़ाएगी, और चेयरमैन लड़ाएगी, महापौर लड़ाएगी, क्योंकि बहुत कम समय होने की वजह से मैं अच्छे कैंडिडेट इन्होंने हाईजैक कर लिए, तो लिहाजा मैं हल्के कैंडिडेटों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ, अपनी बर्बादी नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये वाला चुनाव में समर्थन कांग्रेस को किया है, और मैं आगे आने वाले जनता कैबिनेट पार्टी हमेशा उत्तराखंड के युवाओं की बात करेगी, महिलाओं की बात करेगी, और उनके लिए आगे काम करेगी। मैम, मैं पहाड़ के विकास के बारे में एक बार बात करती हूँ। उत्तराखंड जो बना था पहाड़ के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज अगर मैं बात करूँ एक प्रेग्नेंट लेडी की, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ते में ही कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है, और रास्ते में ही उसकी डिलीवरी करानी पड़ जाती है, तो इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे? क्या ये हमारे उत्तराखंड का विकास है एक्चुअल में? नहीं, वही मैंने कहा ना, मैंने कहा अगर हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस आती है, तो मैं हर विधानसभा में एक मैटरनिटी होम बनाने का प्रयास करूंगी, और कम खर्चे में बन जाते हैं, और जो ऑलरेडी हॉस्पिटल हैं उनको रेनोवेट किया जा सकता है, उसको प्राइवेट पीपी मोड में भी दिया जा सकता है। अगर सरकार के पास फंड नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है। वो बैठ के जब अगर एक मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाए, जैसे आज मेरी विधानसभा से हरीश रावत जी को भेजा गया है, अगर वो जीतते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं काम कर पाऊंगी, और सब काम करूंगी उत्तराखंड के लिए। मैं उत्तराखंड की एक आइकॉन बनना चाहती हूँ, और मैं बनूंगी। जी मैम, जनता को अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहेंगी आईपा के तहत, तो क्या होगा वो? मैं आईपा के तहत जनता को सुझाव देना चाहूँगी कि भाई इस वक्त किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, एक हरीश रावत ने फ़ोन किया, और मेरे कामों के लिए कहा कि मैं सारे काम तुम्हारे करूँगा जो तुम जनता के हित में कहोगी। और इसलिए मैं चाहती हूँ समझ जनता से कि भाई जनता कैबिनेट पार्टी कम समय होने की वजह से अच्छे कैंडिडेट नहीं उतार पाई। जो अच्छे कैंडिडेट मैंने तय किए थे वो रातों रात बीजेपी और कांग्रेस ने हाईजैक कर लिए, तो लिहाजा इसीलिए देखिए आज पूरे उत्तराखंड में त्रिकोणीय हो रहा है। इन्होंने अपने कैंडिडेटों को टिकट नहीं दी, और बाहरी उठा के मेरी लिस्ट को दे दी, तो हफड़ा तफड़ी मची हुई है, और अभी ये डिसाइड ही नहीं है कौन कहाँ से जीतेगा, कौन हारेगा। फिलहाल भाजपा नहीं आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कुछ निर्दलीय भी जीतेंगे, और उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो कांग्रेस को समर्थन करें। तो कहीं ना कहीं भावना पांडे का यहाँ पर आप हमें मिक्स रिएक्शन को देखने को मिला। मैम का साफ कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं निर्दलीय और कांग्रेस को वो जो है सत्ता में देख रही है उत्तराखंड में, भाजपा का नामो निशान यहाँ नहीं है। अगर आपको आईपा की ये जो मुहिम है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।